जैसा कि अभी तक आपने देखा, शहरी आदमी उसे रोकने के लिए जाता है और जैसे ही वह उसका हाथ पकड़ता है, वहाँ से गायब होकर सुबह एक खेत में उसकी आंखें खुलती है। उसे कुछ समझ नहीं आता और अपना हाथ चेक करता है, जहाँ देखता है कि उसके हाथों में नीला घाव हो चुका है। थोड़ी देर बाद वह पंखेड़ा गाँव पहुँच जाता है, जहाँ एक आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत ही लालची और दूसरे से खाने वाला आदमी होता है। कुछ देर भाषण देने के बाद वह शहरी आदमी की तरफ देखता है। शहरी आदमी गाँव वाले से कुछ पूछता है और गाँव वाले वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखते ही शहरी आदमी के पास आ जाता है और कहता है कि आखिर तुम क्या पूछ लिए जो इन लोग भाग गए। शहरी आदमी अपनी रात की पूरी घटना इसको कहता है। यह आदमी पूरी बात सुनते ही किसी से मिलने को कहता है। बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि गांव के आदमी का नाम गोलू है और शहर के आदमी का नाम राम बाबू। इसके बाद गांव के एक मंदिर में दोनों को पहुंचते हुए देखते हैं। मंदिर में पूजा चल रही होती है, जिसे देखकर दोनों बाहर ही इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद देखते हैं मंदिर की पुजारन आरती दिखाते हुए बाहर आती है। आरती दिखाने के बाद पुजारन दोनों से हालचाल पूछती है। राम बाबू रात में हुई हादसे की पूरी बात पुजारन को सुनाता है। पुजारन कहती है आज तक कोई भी उससे मिलकर वापस नहीं आया, सिवाय एक आदमी के। जो भी उससे मिला है उसका शव अगले ही दिन पास के खेत में मिला है। राम बाबू कहता है वह मुझे भी मारने वाला था। पुजारन कहती है शायद आप ऐसा कुछ किए हैं जिसकी वजह से आप वापस आए हैं। राम बाबू कहता है मैंने तो सिर्फ उसका हाथ पकड़ा और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन जिस हाथ से पकड़ा था वह हाथ नीला पड़ गया है। पुजारन कहती है आपको वापस जाकर उसी दुनिया में आपकी फांसी रोकनी होगी। राम बाबू कहता है क्या फांसी और कोई और दुनिया? पुजारन कहती है कि मनुष्य की चेतना असीम है, जिसके बल से कुछ भी पाया, बनाया या फिर मिटाया जा सकता है। वह उसकी दुनिया है जिसे वह अपने बल से बनाया है। आप उसको छुए इसीलिए वापस आ पाए, परंतु आप अपनी आत्मा का एक हिस्सा उसके हाथ दे आए और अब वह आपको टॉर्चर कर रहा है। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर नीला पड़ जाएगा और आपकी बचने की संभावना खत्म हो जाएगी। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।